हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आज हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25। इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं तुमको याद होगा, लेक्चर नंबर 24 में न्यूमेरिकल करा रहे थे, ढेर सारा न्यूमेरिकल कराए थे। बोले थे कि आगे और कराएंगे, ठीक है, तो अभी कराएंगे न्यूमेरिकल। लेकिन आज थोड़ा सा ग्राफ के बारे में सीखते हैं हम लोग, एक बिल्कुल नया टॉपिक। केमिकल काइनेटिक्स से इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ, ठीक है। ग्राफ होता क्या है? तो देखो, हम लोगों को ग्राफ से कोई चीज का टेक्निकल एनालिसिस करना ग्राफ कहलाता है। टेक्निकल एनालिसिस करने का क्या सेंस है? जैसे कि मान लो हम एक रिएक्शन लेते हैं कि ए है और वो बी बना रहे हैं, तो ए का टूटने का या बी का बनने का जो रेट है, कंसंट्रेशन के साथ, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के साथ, रेट कांस्टेंट के साथ किस तरह से रिलेटेड है, उसको एक तरीके से एक टेक्निकल एनालिसिस फॉर्म में चेंज करना ही ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो पहले ग्राफ। ग्राफ में हम लोग दो एक्सिस पर केवल बात करेंगे। एक एक्सिस होगा x और एक एक्सिस होगा x और एक एक्सिस होगा y, ठीक है। यहां पे होगा ओरिजिन। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। चलो, ग्राफ में हम लोग ऑर्डर को भी डिसाइड करेंगे। केस 1 मानेंगे, इस केस में कंसीडर करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग लिख लो जल्दी से। हम यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, फिर उसका ग्राफ हम लोग लॉजिकली सोचेंगे, फिर आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे जीरो ऑर्डर में हम ग्राफ बनाना चाहते हैं x और t के बीच में, x और t। चलो, पहला क्वेश्चन सर x क्या है, दूसरा क्वेश्चन t क्या है, ठीक। लिख लो x और t। कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में अगर हम मान लेते हैं कि a है और ये b बना रहा है, टाइम इक्वल टू जीरो पर अगर इसका अमाउंट a नॉट है और इसका अमाउंट जीरो है, टाइम इज इक्वल टू कुछ समय बीतने के बाद, मान लो t1 टाइम पर अगर ये x टूटता है तो ये x बचता है। यहाँ पे इसका रेस्ट कितना बचेगा? a नॉट माइनस x, और इसका कितना बनेगा? x। क्लियर हो रहा है? अब तुम समझ गए होगे कि ये x क्या है। x का मतलब है वो अमाउंट जो टूट रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में? a। या वो अमाउंट जो बन रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में? b। तुमको याद होगा, यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट का एक रिलेशन निकाले थे, x बाई टी आया था, याद करो, x बाई टी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक बार फिर से मेरा जाकर के रिवाइज कर लेना। तो x बाई टी मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है। मतलब जब भी दोनों बढ़ेंगे तो दोनों का जो फाइनल रेशियो होगा, फाइनल वैल्यू होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और जिस रेशियो में x बढ़ेगा उसी रेशियो में t बढ़ेगा। देख लो, x इज इक्वल टू kt, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। मतलब x बढ़ेगा तो t बढ़ेगा तो x, और t घटेगा तो x भी घटेगा। यहाँ पे इसका मतलब कि इसका ग्राफ कुछ ही हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन x बाई टी का ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, इसी पे अगला क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं ग्राफ से। जीरो ऑर्डर पे हम लोग मेन बात कर रहे हैं, जिसमें एक बात तुम लोगों को अभी सिखाए कि x और t का ग्राफ कैसा बनेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, तुम यहाँ पे बताना कि तुम्हारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अगर हम जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में
T1/2 और A के बीच ग्राफ बनाना चाहे, क्या ग्राफ बनेगा? अब सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? तो तुम हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालोगे। किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे T1/2 इक्वल टू A0/2K। इसका मतलब हो गया T1/2 इज इक्वल टू 1/2K इंटू A0। 1/2K एक कांस्टेंट है जिसको नया कांस्टेंट K डैश से इक्वेट कर दिए, तो हम लिख सकते हैं T1/2 इक्वल टू K डैश इंटू A0। अब यहां से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड और A0 के बीच का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा? जैसा कि ये। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी करेक्ट रिगार्डिंग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब तुम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देख लिए। x क्या है? कंसंट्रेशन। t क्या है? टाइम। T1/2 क्या है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड। A क्या है? अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन। इसके बारे में ऐसे लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो बना लो जल्दी से, जल्दी से बना लीजिए। हो गया? बिठा दे इसको। अब आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, तुमको ग्राफ बनाना है। अब वही चार ऑप्शन देगा, तो चार ऑप्शन बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट सही ग्राफ पे आते हैं। dx/dt वर्सेज a0 minus x। a0 minus x, सोचो क्या बनेगा ग्राफ। अब तुम इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, फिर ग्राफ पे जाओ और दिमाग लगाओ कि क्या बनना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पहले समझना मेरी बात को। तुम किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे हो? dx/dt और a0 minus x के बीच में। पहले बताओ, dx/dt को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। और अगर कोई रिएक्शन A इक्वल टू D जीरो ऑर्डर का हो और इसका रेट लिखोगे -dA/dt इक्वल टू K इंटू A के पावर 0, तो ये तो तुम्हारा वैल्यू 0 हो गया। यानी कि -dA/dt इक्वल टू K, वो तो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जब किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 होगा तो उसका रेट जो है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, ये बात है कि उसका जो भी रेट होगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि इस रेट का कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे है, तो ये वैल्यू फॉर आगे की तरफ चलता चला जाएगा। ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट हो गया, ये ग्राफ हो गया इनके बीच का। अब तुमसे जीरो ऑर्डर में तीन ग्राफ अलग अलग पूछा। एक पूछा x और t का ग्राफ बताइए, हाफ लाइफ टाइम पीरियड और a का ग्राफ बताइए। एक क्वेश्चन पूछा नहीं, रेट और अमाउंट के बीच का ग्राफ बताइए। तो सेम ऑर्डर में कंसेप्ट बदल देगा, सारा कुछ बदल जाएगा। तो तुम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत संभल के बनाना। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में एक तो फर्स्ट ऑर्डर से ग्राफ आता है, फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस। दूसरा डाटा टाइप का क्वेश्चन आता है जो हम तुम लोगों को बता चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो ये बता रहे हैं ग्राफ टाइप का। ग्राफ
कहीं भी नहीं दिया रहता है। क्वेश्चन में हम बहुत अलग अलग जगह से उठाए हैं ताकि तुम्हें बताने में हमें कोई दिक्कत ना हो पाए, ठीक है, और हम अच्छे से अपनी बात को रख पाए। चलो मिटाने जा रहे हैं इसको। अभी तक तुम किस ऑर्डर का ग्राफ देख रहे थे? जीरो ऑर्डर का ग्राफ देख रहे थे। किसका ग्राफ देख रहे थे? जीरो ऑर्डर का। अब हम लोग देखेंगे केस 2। हेडिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा बताओ? तो एक एक करके पॉइंट उठाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में सबसे पहला ग्राफ बनाना है तुमको, लॉग a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लॉग a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। अब मेरा वीडियो पॉज करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग, यहाँ पे लॉग लिख देते हैं, लॉग a माइनस एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा दिखेगा? बताओ कैसा दिखेगा? जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो तुरंत बना लेने चाहिए, अब उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बायो वाले बच्चे हैं वो जब हम बताएंगे तब सिस्टमैटिकली उनको समझ में आएगा। अगर खुद से अटेम्प्ट ले लेते हैं तो ये और अच्छी बात है। खुद से अटेम्प्ट लेके अगर बना लेते हैं और अच्छी बात है। बना लिए? चलो देखो कैसे बनाएंगे। हमको log a माइनस एक्स और टाइम में पहले रिलेशन निकालना होगा। याद करो, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला 2.303 बाई टाइम log बेस 10 a नॉट बाई a नॉट माइनस एक्स का ग्राफ बताए थे। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे। हमको यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच चाहिए? log a नॉट माइनस एक्स के बीच में लाते हैं। पहले टाइम को यहाँ लिखते हैं, तो kt बाई 2.303 इक्वल टू log बेस 10 a नॉट माइनस एक्स बाई a नॉट। लेकिन जब ये करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आया कैसे लिखे? अब आ जाओ, इसको थोड़ा और इलोब्रेट करते हैं। तो हम लिखेंगे kt बाई 2.303 इक्वल टू माइनस साइन log a बाई b है तो log a माइनस log b लिख सकते हैं। मतलब log a नॉट माइनस एक्स माइनस log a नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। a नॉट माइनस एक्स माइनस log a नॉट हो गया kt बाई 2.303 इक्वल टू माइनस log a नॉट माइनस एक्स माइनस log a नॉट। अब जरा और इसको इलोब्रेट करते हैं। कैसे? देखो ये टाइम है तो हम ऐसा लिख सकते क्या? log, इसको यही रखते हैं तो लिखेंगे log, ध्यान दो क्या क्या लिख रहे हैं, log a नॉट माइनस एक्स माइनस ये रखते हैं इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन वापस इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस log a नॉट, और ये तो प्लस में ही है k बाई 2.303 इंटू टाइम। जरा ध्यान दो, दिख रहा है? अब आ जाओ, अब हम यहां से लिखेंगे। अच्छा है ना समझ में? ग्राफ बनाना चाहते हैं तो जब ये दोनों का वैल्यू ले आएंगे तभी तो ग्राफ बनाएंगे। अभी ला ही नहीं पा रहे, अभी तो हम यहीं से इसको सॉल्व करके ये लिख के, ये कहां से लिख दिए तो तुम देख लो, kt यहां ले आए 2.303 इज इक्वल टू, इसको ऊपर इसको नीचे ले गए, कहोगे सर क्यों ले गए,
तो तुमको अभी पता चल जाएगा, नहीं ले जाओगे तो भी बन जाएगा, लास्ट में वही बात आएगी। हम केवल a नॉट माइनस एक्स को इसलिए ऊपर ले गए क्योंकि log a माइनस एक्स के फॉर्म में हम इसको लिख सके। फिर हम यहाँ तक लिख लिए। अब हम यहाँ थोड़ा और इलोबरेट करना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं log a नॉट माइनस एक्स, अब माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस के बाई 2.303 इंटू टाइम और ये प्लस log a नॉट। अब तुम इस पूरे वैल्यू को ध्यान से देखो, हम क्या लिखे हैं तुम ध्यान से देखो, तुमको अब थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझ में आ रही होगी। आ रहा है कुछ? आ रहा है सर? क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, जिसमें ये इतना पार्ट इन की तरह काम कर रहा है, यही बात तो हम लोग सीखे भी हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, log a माइनस एक्स, मतलब y पर ये हो गया, x एक्सिस पर टाइम है मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये स्लोप है और इसका स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो कहोगे सर निगेटिव, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा और ये होगा माइनस के बाई 2.303, ये जहां कट किया होगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट और ये होगा log a नॉट, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बन के आएगा log a माइनस एक्स बाई टाइम में। देखो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया ना दोस्त तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, जबकि ग्राफ का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, ये सबसे टफ में से एक बात था। नहीं तो अभी कितना इजी इजी क्वेश्चन था वो भी तुम देख लो, अभी फिर आएगा वो क्वेश्चन, देखते ही तुमको आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज इसको लिख लो और अगर कहीं डाउट लगे तो हमसे अलग से फिर पूछ लोगे। मिटा दे इसको। तो हमारा एक ग्राफ अभी कंप्लीट हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और इसमें हम लोग यूज किए ढेर सारा इंटीग्रेशन का टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, टी हाफ और ए में ग्राफ बनाना है, T1/2 A नॉट। देखो ए और ए नॉट में हम कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बुक में क्या करता है ना कि ए नॉट को ए मानता है, ए नॉट को ए मानेगा तो ए नॉट माइनस एक्स को क्या लिखेगा, ए एट ए टाइम टी, ठीक। लिखने का तरीका है, उससे कोई मतलब नहीं है वैसे। फटाफट बनाओ ग्राफ, बताएं, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होगे। आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 का फॉर्मूला 0.693/K, यही था। तुमको किसके बीच में चाहिए, टाइम हाफ और ए नॉट, लेकिन टाइम हाफ तो ये दिख रहा है भाई, एक्स में तो ये पूरा चीज कांस्टेंट है, मतलब इस पर डिपेंड ही नहीं किया। हाँ तो बता रहे थे यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं किया, तो जब इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा तो वैसे केस में हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होने की वजह से ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है ना, पिछले 2 लेक्चर से वीडियो बीच में रुक जा रहा है, तो अगर कोई मेरा स्टेटमेंट स्किप करे तो तुम परेशान मत होना, कहीं डाउट लगेगा तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। इसको सही कराएंगे अब कल क्लास लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ टाइम पीरियड और ए का हो गया। अब अगला क्वेश्चन है dx/dt वर्सेज a माइनस एक्स के बीच का ग्राफ। चलो बना दो जल्दी से। किसके किसके बीच बनाना है, dx/dt मतलब रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, क्या होगा बताओ।
जल्दी से वीडियो पॉज करो, फिर इसको सॉल्व कर दो। अच्छा एक बात बताओ कैसे बनेगा, देखो रेट पहले बताओ, अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है A इजकल टू बी, टाइम इजकल टू 0 पर A नॉट और ये 0, टाइम इजकल टू T1 पर ये X टूटेगा और X बन के आएगा A नॉट माइनस X और A नॉट और X। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस dx बाई dt इजकल टू k a के पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन में तो क्या लिखोगे, a के पावर 1 लिखोगे, मतलब यहां से लिख सकते हो dx बाई dt इजकल टू k इंटू a, यानी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस x के। देख लो, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो बताओ अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा जाएगा, रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम लोग दो चीज सीख गए इसके बारे में भी। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, मिटाते हैं इसको। हम लोग जीरो ऑर्डर में जो जो ग्राफ आ सकता था समझ गए, फर्स्ट ऑर्डर में जो जो ग्राफ आ सकता था समझ गए। अब हम लोग डालने जाते हैं नेक्स्ट केस, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। केस 3 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग लिख लो जल्दी से। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में पहला ग्राफ बनाना है तुमको। ग्राफ है x बाई a माइनस एक्स इंटू टाइम का। कैसे बनेगा, तो ये देख कांस्टेंट वाला फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वहां से फॉर्मूला में जब देखोगे तो t और ये इन दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन आएगा। क्वेश्चन को ऑलरेडी हम प्रूफ किए हुए हैं। ठीक है, तो ग्राफ डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों, फिर वही इन दोनों में रिलेशन निकालो, जिससे जीरो ऑर्डर का निकाले थे, फर्स्ट ऑर्डर का निकाले थे। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर का ही नेक्स्ट ग्राफ है हाफ लाइफ टाइम पीरियड t1/2 और इधर से a, इन दोनों के बीच का ग्राफ बताना है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक है, बार बार वीडियो देखना पड़ रहा है अभी थोड़ा, ताकि बीच में वीडियो ना रुके। तो टाइम हाफ और ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जल्दी से इनके बीच में रिलेशन निकालो। रिलेशन ऑलरेडी तुमको बताए हुए हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/a0 इंटू के, इसका रिलेशन आता है और वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बन करके आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बन करके आएगा। ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, अच्छा इसी में एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे, देखो दोनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि अगर मान लीजिए टी हाफ की जगह यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा t1/2 और यहाँ a के पावर इनवर्स का ग्राफ बनाइए। अब इसको सोचो जरा कैसे बनाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर समझ आ रहा है तुमको। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हुए थे, टाइम हाफ और a के बीच ग्राफ था, यहाँ पे टाइम हाफ और a के इनवर्स के पावर ग्राफ है। बताओ कैसे बनेगा। ठीक है, अब तुम सोचो टाइम हाफ इक्वल टू होता क्या है, तो 1/a0 इंटू के।
तो k अगर यहाँ लाते हैं तो t1/2 इजकल टू 1/k इंटू a की पावर -1 और 1/k को एक नया कांस्टेंट k डैश से रिप्लेस कर देते हैं। तो तुम क्या लिखोगे, t1/2 इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर इनवर्स। समझ में आ गया कैसे किए? अब जैसे ही तुम इतना लिखोगे, बताओ ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ग्राफ से रिलेटेड अब हर बात हम लगभग तुमको बता चुके हैं, और कुछ बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर तक का ग्राफ अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिए, टी हाफ इनवर्स ना। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है dx/dt, ये रेट वाला ग्राफ, dx/dt और a माइनस एक्स का ग्राफ। बताओ तो कैसा बनेगा? dx/dt और a माइनस एक्स का ग्राफ किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। जल्दी से सोचो, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये ग्राफ कैसे बनेगा? बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखोगे dx/dt और a माइनस एक्स के बीच का ग्राफ, तो जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि a है, b बनाया, तो a का रेट dx/dt लिखोगे इक्वल टू k इंटू a का स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि जो dx/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a स्क्वायर का, और a स्क्वायर मतलब ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। तो इसके आधार पे जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला का ग्राफ बनेगा, बहुत अलग टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। जल्दी से इसको लिख लो, हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और ग्राफ तुमको कंफ्यूज करने के लिए, खास करके मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि dx/dt मतलब रेट वर्सेस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम समझो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन तुम समझो क्या पूछ रहा है। कुछ नहीं किया, a स्क्वायर को डायरेक्ट यहां लिख दिया। तो जब a स्क्वायर को डायरेक्ट लिख लोगे तब तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस एक्स था, ये होल स्क्वायर था, तब ना पैराबोला के फॉर्म में ग्राफ जा रहा था। अगर ये डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तब ये ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ऐसे लीनियर। ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, मिटा दे इसको। तो एक एक ग्राफ हम लोग बना चुके, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर का ग्राफ तो कभी नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही पूछा है। तो अब यहाँ से रिलेटेड तुम हर क्वेश्चन बनाना, और अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो तुम एज ए ग्रुप में आकर के हमसे पूछ सकते हो। देखो केमिकल काइनेटिक्स के मेन थिंग सारा कंप्लीट कर दिए। अब हम लोगों को कुछ अलग बात करनी है। अलग बात करने का सेंस क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा बात करना है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि पैरेलल काइनेटिक्स क्या होगा, सीक्वेंस काइनेटिक्स क्या होगा, ट्रांजिशन थियरी ग्राफ क्या होगा। एक ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, TTS, ट्रांजिशन थियरी ग्राफ। लेकिन अगर तुमको ट्रांजिशन थियरी ग्राफ पढ़ना है तो पहले तुम एक काम करो, तुम क्या करोगे, केमिकल काइनेटिक्स में जो कॉलिजन थियरी तुमको पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लोगे। ऐसा करते हैं, यहीं पे हम अपने टॉपिक को रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग ट्रांजिशन थियरी ग्राफ से रिलेटेड सारी बात सीखेंगे, और तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्या होगा
कि तुम अच्छे से कॉलिजन थियरी पढ़ करके मेरा लेक्चर नंबर 26 देखोगे। मतलब लेक्चर नंबर 26 देखने के पहले तुम क्या करोगे, ट्रांजिशन थियरी ग्राफ सीखना है लेक्चर नंबर 26 में, तो उसके पहले तुम अच्छे से कॉलिजन थियरी पढ़ के बैठोगे। ठीक है, उम्मीद है पढ़ाई कर रहे होगे, प्रॉपरली नोट्स बना रहे होगे, और अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो पूछोगे। तो वीडियो बीच में 1-2 बार रुक जा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है कैमरे के अंदर, तो हम सही करा लेंगे। हम लोगों का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से सही से बनना चाहिए। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।